जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग को बहुत ही आसानी से लगाने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आपका जोड़, घटाव और गुणा तथा भाग। तो यहाँ पर अगर हम पहले वाले सवाल की बात करें तो यहाँ पर यह पहला वाला जो चिन्ह है आपका, यह जोड़ का है। कौन सा चिन्ह है? जोड़ का। सबसे पहले आप चिन्ह समझ लीजिए। ये देखिए, अगर इस तरीके का चिन्ह है तो इसको हम जोड़ कहते हैं, और अगर इस तरीके का चिन्ह है गणितीय भाषा में तो इसको हम घटाव कहेंगे, और अगर इस प्रकार का चिन्ह है तो इसको हम गुणा कहेंगे, और अगर इस प्रकार का चिन्ह है तो इसको हम भाग कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका जोड़, घटाव, गुणा और भाग। इस प्रकार के गणितीय भाषा में ये क्या होते हैं? चिन्ह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ऊपर जो संख्या दिया हुआ है इसमें नीचे जो संख्या दिया हुआ है, दोनों को क्या करना है? आपस में जोड़ना है। तो ये ऊपर जो संख्या है 4564 में जोड़ना है 5798, यही आपको क्या करना है? जोड़ना है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 4 है इकाई के स्थान पर और इकाई के स्थान पर 8 है। तो 8 में हम क्या करेंगे? 4 को जोड़ेंगे। अर्थात पहले हम क्या करते हैं? 4 पाई पाड़ते हैं, 1 2 3 और 4, इस प्रकार से ये 4 पाई हमने पाड़ दिया। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? 8 पाई पाड़ते हैं इसके नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं? आपस में गिन लेते हैं, अर्थात जोड़ते हैं। कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए 12 जो होता है या इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, तो 12 में 2 अंक हैं, एक तो दहाई का अंक है और एक इकाई का अंक है। तो इकाई का जो अंक है, इकाई के नीचे इसको हम लिख देते हैं, कितना? 2। ठीक है, और जो ये हासिल है दहाई के स्थान पर, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस प्रकार इसको हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इकाई का 4 में 8 हमने जोड़ लिया, कितना है? 12। 12 के 2 हो गया, हासिल 1 आपका यहाँ पर चला गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं? दहाई के अंकों को आपस में जोड़ते हैं। सबसे पहले ऊपर कितना आया है आपका? 1, तो 1 पाई हम यहाँ पर पार देते हैं इस तरीके से। फिर इसके नीचे कितना है? 6, तो इसके नीचे 6 पाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसके नीचे कितना है? 9 है, तो हम क्या करते हैं? 9। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस प्रकार हम क्या करते हैं? पारते हैं। अब इनको हम आपस में जोड़ लेते हैं, अर्थात गिन लेते हैं सबको आपस में। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अब देखिए 16 जो होगा आपका इस प्रकार लिखा जाएगा। तो 6 को हम क्या करते हैं? इसके नीचे लिख देंगे, 6 को इसके नीचे लिख दे रहे हैं, और 1 जो आपका हासिल आया है तो हासिल 1 यहाँ पर इसको हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका काम, दाई के स्थान पे जो अंक है उनका काम खत्म हो गया। अब सैकड़े के स्थान पे देखेंगे, सबसे पहले ऊपर आपने कितना लिखा है? 1, एक हासिल आपका बचा हुआ है तो 1 पाई हो जाएगा। इसके बाद कितना है? 5 है, तो 1 2 3 4 5 पाई पाड़ते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कितना है? 7 है, तो 7 पाई इसके नीचे पाड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार हम पाड़ते हैं। अब सबको क्या करते हैं? आपस में गिनते हैं, अर्थात हम क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, कितना हो जाएगा? 13। 13 आपका कैसे लिखा जाएगा? 13 इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो 13 में जो इकाई के स्थान पर है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, और 1 जो होगा उस हासिल के तौर पर ये इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं? हजारवें स्थान पे जो अंक है उनको आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पर 1 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे क्या पहले क्या करते हैं? 1 पाई पाड़ते हैं, फिर इसके बाद इसके नीचे 4, 1 2 3 4, फिर इसके नीचे 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं? आपस में जोड़ते हैं, अर्थात गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो 10 कितना लिखा है? ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ध्यानपूर्वक,
तो इसके बाद कोई अंक नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं 10 को पूरा पूरा ऐसे लिख देते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 4564 में अगर 5798 आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 10,362। इस प्रकार हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं घटाव। अगला सवाल आपका क्या आता है, घटाव। अब देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है, अर्थात क्या करना है, 4568 में से 1879 आपको क्या कर देना है, घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है, तो 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ से क्या करेगा, ये दहाई लेगा, अर्थात 10 इससे क्या लेगा, उधार लेगा, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर। ठीक है, तो यहाँ से 10 इसके पास, 10 भाग इसके पास आ जाएगा। इसके पास 8 है तो इसके पास 10 भाग आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, यहाँ से 10 भाग इसके पास आ जाएगा तो इसके पास हो जाएगा 18, और यहाँ बचा है 5। ठीक है, तो 18 में से 9 घटाना है, तो सबसे पहले हम 18 पाई पाड़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखिए 18 हो गया, 18 में से 9 को हम क्या करते हैं, घटाते हैं, अर्थात 9 पाई काटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो बचेगा उसको हम नीचे लिख देंगे। कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 बचा, तो 9 को यहाँ पर इसके नीचे हम लिख देंगे इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पर 5 बचा हुआ है, क्योंकि इसने अपना 10 भाग इसको दे दिया, तो 5 में से 7 जाएगा नहीं। ठीक है, तो ये इसको 10 भाग दे देगा, अर्थात यहाँ से एक हासिल ले लेगा, तो इसके पास कितना हो जाएगा, 5 पहले से है, 10 और मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो 15 में से 7 को घटाना है, तो 15 पाई पारेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, अब इसमें से 7 पाई को काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो बचेगा उसको इसके नीचे लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बचा हुआ है, तो ये 8 इसके नीचे लिख दें। अब देखिए इसने अपना 10 भाग इसको दे दिया था, इसके पास कितना बचा, 4। ठीक है, अब ये यहाँ से 10 भाग देगा इसको, एक अर्थात एक ये इसको देगा, तो इसका 10 भाग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 भाग होगा, 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ से 1 भाग देगा तो इसमें 10 जुड़ेगा, 10 हो जाएगा, तो 10 4 कितना हो जाएगा, 14। 14 में से 8 को घटाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, 14 हो गया, 14 में से 8 जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 को हम काट देते हैं। अब जो बचेगा उसको लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बचा, तो यहाँ पर हम 6 लिख दें। ठीक है, अब यहाँ बचा हुआ है 3, 3 में से 1 1 2 3 पाई है, 3 पाई में से 1 पाई काटेंगे तो कितना बचेगा, 2 पाई, तो यहाँ पर 2 इसको हम लिख देते हैं। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अर्थात 4568 में से 1889 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 2689। देखिए ये 89 है, ये 79। ठीक है, इस प्रकार मिलता है। अगली वाले चिन्ह की बात करेंगे तो अगला है आपका गुणा। ठीक है, गुणा के बाद क्या करेंगे, भागफल करेंगे। तो गुणे में देखेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है, ऊपर देखेंगे 456 में गुणा करना है 43 से, 43 से या 43 से। ठीक है, अर्थात 3 अंक की संख्या में 2 अंकों की संख्या से गुणा करना है। आपको क्या करना है, अब देखिए 456 में सबसे पहले हम 3 से गुणा करते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। ठीक है, 3 का पहाड़ा 6 बार, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो ऐसे, 3 एकन्ने 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक्का 9, 3 चौके 12, 3 पच्चे 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नौ 27 और 3 धामे 30। इस प्रकार इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये 3 का पहाड़ा हो गया। और किसका, 4 का, 4 का भी आप
अगर याद हो तो अच्छी बात है। 4 को 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नौ 36, 4 दाम 40। इस प्रकार हम पहाड़ी को सबसे पहले याद करते हैं। ठीक है। अब 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। तो 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 छक 18। 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 में देखेंगे तो 18 इस प्रकार लिखा हुआ है, तो 8 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एक हासिल है। ठीक है। अब 3 का पहाड़ा 6 बार आपने पढ़ दिया, और 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 3 पच्चे कितना होगा? 3 को 3, 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15। 15 है, 15 में एक हासिल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 16। 16 आपका ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। 16 में 6 इसको यहाँ पर लिख लेंगे, और एक आपका क्या बच जाएगा? हासिल बच जाएगा, एक हासिल। ठीक है। अब 3 का पहाड़ा 4 बार, 3 को 3, 3 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। 12 में एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 13। अब इसके बाद कोई अंक नहीं, तो 13 पूरा पूरा हम लिख देते हैं ऐसे। ठीक है। 13 पूरा पूरा हम लिख देते हैं। अब देखिए, इसका काम खत्म हो गया है 3 का, तो इसके नीचे हम क्या करते हैं? कट कुट का निशान लगा देते हैं या 0 लिख देते हैं। ठीक है। अब जिस प्रकार आपने 3 का पहाड़ा पढ़ा था, पहले 6 में पढ़ा, फिर 5 में पढ़ा, फिर 4 में पढ़ा, उसी प्रकार 4 का पहाड़ा भी पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे, फिर 5 में पढ़ेंगे, फिर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है। तो 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 4 को 4, 4 दूने 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24। 24 आपका लिखा हुआ है इस प्रकार। ठीक है। तो 24 के 4 इसके नीचे आ जाएगा, और हासिल कितना? 2। ठीक है। 24 के 4 और हासिल बचा आपका 2। ठीक है। अब देखिए, 4 का पहाड़ा 5 बार। 4 को 4, 4 दूने 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 20 में 2 हासिल जोड़ देंगे, 20 तो 22 हो जाएगा। 22 आपका कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। 22 के 2 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 हासिल बच जाएगा। ठीक है। फिर 4 का पहाड़ा 4 बार। 4 को 4, 4 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16। 16 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। अब इसके बाद कोई अंक है नहीं, तो 18 को हम पूरा पूरा ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। अब क्या करेंगे? इनको आपस में जोड़ लेंगे। जोड़ का चिन्ह भी लगा सकते हैं आप। ठीक है। अब देखिए, 8 और यहाँ कटकुट है, 0 भी रहेगा, कोई 0 रखेंगे तब भी आपका होगा। 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है। अब 6 में 4 जोड़ेंगे, तो 6 4 आपको पता है 10 होता है। 10 इस प्रकार लिखा जाएगा, तो 10 के 0 हासिल 1 बचा हुआ है, तो 2 2 3 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6। 6 को यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे 8 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 9। इस प्रकार लिख देंगे, और 1 में 0 जोड़ देंगे तो 1 ही होगा। ठीक है। तो 456 में अगर 43 से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा आपका? 19,608 मिलेगा, अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 19,608 आपको प्राप्त होगा। ठीक है। इस प्रकार हम गुणा लगाते हैं। अब बात करेंगे भाग की। ये देखिए, 3 से भाग करना है 4,632 में। ये भाग का चिन्ह है इस प्रकार। ये देखिए, भाग का चिन्ह इस प्रकार। ठीक है। तो 3 से भाग करना है 4,632 में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, ये 1 अंक की संख्या है और ये 4 अंक की संख्या है। तो 1 अंक से हम क्या करते हैं? 1 अंक में भाग करते हैं कि इतना बार इसका पहाड़ा पढ़ते हैं कि इससे ज़्यादा ना हो। अब देखिए, 3 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 3 एकन्ने 3 होता है, 3 दूनाई 6, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम 1 बार लेके जाते हैं। ठीक है। तो 1 बार लेके जाएंगे, और जितनी बार लेके जाते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, और जो मान प्राप्त होता है इसको इसके नीचे लिखेंगे। 3 एकन्ने 3 घटा लेंगे। ठीक है। तो ये घटाएंगे, 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक है। अब क्या उतारेंगे? 6 उतारेंगे। 6 को इसके नीचे उतार लेते हैं। अब देखिए, कितना हो गया? 16। अब 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 16 से ज़्यादा ना हो, या फिर 16 आ जाए, या फिर 16 से ज़्यादा ना हो। तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 3 को 3, 3 दूने 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक 18। 18 जो है ज़्यादा, यानी कि 6 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 ऊपर चला जाएगा। जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं उसको ऊपर लिखेंगे, और जो मान प्राप्त होता है उसको हम नीचे लिखेंगे। 3 पचे कितना हो जाएगा? 15। ठीक है। फिर क्या करेंगे? घटाएंगे। 6 में से 5 जाएगा, 1 होगा,
और एक में सीख जाएगा तो कटकुट या फिर 0। इसके बाद हम क्या करते हैं, 3 को उतारते हैं। ठीक है, 3 को उतारेंगे। जब 3 को उतारेंगे तो ये हो जाएगा 1 दही 3 का 10 3 13। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार ले जाएंगे कि 13 से ज़्यादा ना हो। 3 को 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो 3 चौके 12, 4 बार जा रहा है, कितना हो जाएगा 12। इसके नीचे लिख देंगे 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, सेम वही प्रक्रिया, घटाएंगे। 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, और यहाँ पर कटकुट। ठीक है, फिर लास्ट में कौन सा अंक है, 2, 2 को उतारते हैं। जब 2 को उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अभी आपने पढ़ा कि 3 का 4 बार, तो 4 बार हम यहाँ पर लिख देते हैं। 3 चौके 12। ठीक है, क्या हो जाएगा 12। अब घटाएंगे, 2 में से 2 जाएगा कटकुट, 1 में से 1 जाएगा कटकुट। ठीक है, अर्थात 0। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, भाग को हल करते हैं। यहाँ पर आपको समझना है, भाज्य समझना है। भाज्य आपका कितना होगा, 4632। 4632 या भाज्य, और जिससे आप भाग कर रहे हो उसको हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। कितना है, 3। और जो मान प्राप्त होता है उसको हम भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं, भागफल। कितनी बार गया है, 1544 बार, 1544 बार गया है। ठीक है, तो ये भागफल हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, तो ये क्या होता है, 0 हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। शेषफल में कटकुट है, अर्थात 0 0। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, जोड़ घटाव गुणा और भाग को बहुत ही आसानी से सीखते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा तो आप जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।